the area of rectangle get reduced 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increase 67 square unit. Okay. Find dimensions of rectangle. ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, दो काम किए गए। अगर इसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है तो एरिया A है। अब ये क्या कह रहा है कि मेरे पास लेंथ क्या हो गई, लेंथ को क्या किया है, गेट रिड्यूस्ड 9 एरिया A माइनस 9 हो गया, लेकिन कब हुआ? A माइनस A की वैल्यू कितनी है? LB है। ध्यान से समझते हैं, A कितना होता है रेक्टेंगल का? LB होता है। एंड थर्ड वन जो बात है वो क्या है, पहले सेकंड वन की बात करें, विथ लेंथ इज गेट रिड्यूस्ड, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, L माइनस 5 हो गया है ये लेंथ, अगर L माइनस 5 है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय ये B प्लस 3 है। ओके, एंड इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, ये अगर L प्लस 3 करते हैं ये और इसको B प्लस 2 करते हैं तो एरिया A प्लस 67 हो जाता है। ओके, सिंपल है, एरिया की डेफिनेशन है, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी और उन्हें सॉल्व कर देना है। तो ध्यान से समझिए, L माइनस 5 ओके इंटू B प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? A माइनस 9। यहां से LB तो A आएगा, वो गायब हो जाएगा, 3L ओके, एंड माइनस 5B माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 9। ये इक्वेशन बनेगी। तो एक इक्वेशन आ गई 3L माइनस 5B इक्वल्स टू ये कितना आया? 6 आ गया। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, L प्लस 3 इंटू B प्लस 2, ये मेरे पास कितना दिया है? A प्लस 67 है। ठीक है ना? तो LB तो मेरे पास A ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे पास 2L आएगा प्लस 3B आएगा प्लस 6 आएगा, दैट इज 67। तो एक इक्वेशन आ गई 2L प्लस 3B इक्वल्स टू 67 61। ओके, ये इक्वेशन आ गई। अब सिंपल है, इन दोनों को सॉल्व करना है, L और B में जो कैलकुलेट करना है, तो मुझे लगता है डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे किया जाए? कैसे किया जाए भाई? रीअरेंज कर दें, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक काम करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 का, तो 6L ओके माइनस 10B इक्वल्स टू 12 आया, और इसमें 3 का 6L प्लस 9B इक्वल्स टू कितना आया? 3 का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3183 ओके। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस 1390 है ना, ये 90 माइनस 19B इक्वल्स टू माइनस 171। तो B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? B की वैल्यू 9 आई। अब B की वैल्यू अगर 9 है तो किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसी में कर देते हैं। B की वैल्यू 9 है तो 3L की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 6 प्लस 9B 45। तो ये कितना आया? 3L इक्वल्स टू 51 और L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 17। तो L इक्वल्स टू 17 एंड B इक्वल्स टू 9। तो सिंपली यहाँ पे एरिया का आइडिया होना जरूरी है कि एरिया क्या होता है। एक इक्वेशन ये बनी, लेंथ इंक्रीज की और ब्रेथ भी इंक्रीज की, तो दूसरी इक्वेशन ये, लेंथ को डिक्रीज किया, ब्रेथ को इंक्रीज किया, तीसरी इक्वेशन ये कोर थे। इसके बाद सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। ओके, तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज में लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं ये समझ आ गया है और इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके।